आज सुबह स्कीम नंबर 36B पर हंगामे की स्थिति खड़ी हो गई, जहां एक भूखंड से नगर पालिका के स्वामित्व का बोर्ड अज्ञात व्यक्ति द्वारा काटकर फेंकने का मामला सामने आया। घटना की सूचना मिलते ही कांग्रेस और भाजपा के पार्षद मौके पर पहुंच गए। बताया जाता है कि स्कीम नंबर 34 और 36 में अवैध भूखंडों का घोटाला 20 वर्ष पूर्व सामने आया था, जिसकी जाँच आज दिनांक तक चल रही है। उस समय कलेक्टर जितेंद्र राजे के आदेश पर नगर पालिका द्वारा अवैध भूखंडों पर नगर पालिका के स्वामित्व की बोर्ड लगवाए गए थे। उस क्षेत्र में वर्तमान में भी रजिस्ट्री और नामांतरण पर रोक लगा रखी है। सुबह बोर्ड काट देने की घटना जैसे ही पता चली, तब पार्षद योगेश प्रजापति, शशि कल्याणी और अरुण प्रजापति मौके पर पहुंच गए। वहां पर बोर्ड काटा हुआ पड़ा हुआ था। वहां पर रहने वाले झुग्गी झोपड़ी के लोगों का कहना है कि रात को कुल 4 पहिया वाहन से मशीन लेकर आए थे और वह बोर्ड काटकर फेंक गए। बोर्ड जहां से काटा गया उस जगह को पत्थरों से ढक दिया गया है। पार्षद योगेश प्रजापति ने आरोप लगाते हुए कहा कि नगर पालिका के हालात बद से बदतर है। स्कीम नंबर 34 और 36 के अवैध भूखंडों का घोटाला वर्षों से चल रहा है। नगर पालिका ने अपने स्वामित्व के बोर्ड लगा रखे हैं और उस पर लिखा गया है कि ये भूमि नगर पालिका के स्वामित्व की है। इस पर क्रय विक्रय करना अथवा कब्जा करना मना है। योगेश प्रजापति ने कहा कि ये भूमाफियाओं का खेल है, जिन्हें सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। अधिकारियों की मिलीभगत से ये काम हो रहा है। इसमें कलेक्टर को हस्तक्षेप कर नगर पालिका की जमीन की रक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई करना चाहिए। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा का कहना है कि अधिकारियों से चर्चा कर इस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अवगत कराया है मुझे, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसके लिए हम एक्शन लेंगे और मैं अपने अधिकारियों को वहाँ पर भेजती हूँ कि ऐसा करने वाला कौन है, उसका पता लगाया जाए और जो नगर पालिका की स्वामित्व की जगह है उस पर कोई नज़र ना रखें। और हम चाहते हैं कि वहाँ पर अभी प्रीकास्ट बाउंड्री बनवा दी जाए ताकि वो एक सेफ एरिया नगर पालिका की जो ज़मीनें हैं जी, अगर ऐसा हो भी रहा है तो ऐसा हम होने नहीं देंगे, क्योंकि ये संस्था की ज़मीन है, नगर पालिका की ज़मीन है और उस पर नज़र किसी की नहीं होनी चाहिए। वो शहर की ज़मीन है, तो इसके लिए हम प्रीकास्ट बाउंड्री का जो एक प्रावधान है वो हमने संकल्प पारित किया है परिषद में, तो एक बाउंड्री क्रिएट कर ली जाएगी और वापस वो बोर्ड को वापस हम स्थापित करेंगे। क्या कोई एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी इस मामले को लेकर? जी, मैं अधिकारियों से चर्चा करके इस विषय में सीएमओ अधिकारी से चर्चा करके जो उचित निर्णय है वो लिया जाएगा। देखिए, जैसे मैं शनि मंदिर हमारे वार्ड के वासी जो तकरीबन 35 लड़के थे, वैष्णो देवी साइकिल यात्रा करते हैं प्रतिवर्ष और शहर के साथ साथ संपूर्ण देश में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, इसी कामना के लिए वो लड़के साइकिल से यात्रा जाते हैं। उनको मैं छोड़ने शनि मंदिर तक आया था और मेरे पास फ़ोन आता है कि भैया 36B में जो अवैध प्लाटों को लेके काफ़ी समय से घपला घायला घोटाला चल रहा है, उस संबंध में जो नगर पालिका के भूमि के स्वामित्व आधिपत्य के जो बोर्ड लगे हुए हैं, उस प्लाट पे किसी ने जो बोर्ड था लगा हुआ था उसको काट दिया गया। इस संबंध में मेरे पास फ़ोन आया, मैं तुरंत शनि मंदिर से यहाँ पहुँचा। मौके में देखता हूँ कि जो नगर पालिका का 36B में भूमि थी, प्लाट थी, जिस पे नगर पालिका ने एक अपना बोर्ड लगा रखा था कि नगर पालिका के स्वामित्व आधिपत्य की भूमि है, उस बोर्ड को किसी तथाकथित व्यक्तियों ने रात को ग्राइंडर से काटा गया। और यहाँ के स्थानीय जो मजदूर वर्ग यहाँ रहता है, उन्होंने बताया कोई गाड़ी से आए थे रात में और आते से उन्होंने ग्राइंडर निकाला और वो काट के चले गए। दूसरा एक और पास प्लाट था, उसको भी काट रहे थे, लेकिन चूँकि अल्लाह हो चुका था, इस कारण से वो यहाँ से फरार हो गए। तो मैं ऐसे दुष्कृत्य की घोर निंदा करता हूँ और संबंधित अधिकारियों को मैं अवगत कराते हुए उचित कार्रवाई की मांग भी करता हूँ। भाई साहब, देखिए जो इस प्रकार का कृत्य हुआ है, कहीं ना कहीं ये भूमाफिया लोग ही होंगे जो इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जमीन पे कब्जा करने की साजिश से आए होंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त शहरवासियों को बताना चाहूँगा कि परिषद जो है ये एकदम निष्पक्ष है और कतई हम भूमाफियाओं को या ऐसे घोटालेबाज घपलेबाजों को माफ़ नहीं करेंगे और उनके लिए सख्त से सख्त उचित कार्रवाई, दंडित कार्रवाई। संबंधित अधिकारी को, चूँकि अभी मेरे को मौके पे जैसे ही आप लोग आए, मैं भी अभी आया हूँ, मेरे को जानकारी लगी है, मैं संबंधित अधिकारी को अवगत कराऊंगा और उनसे यही निवेदन करवाऊंगा कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त उचित कार्रवाई, पुलिस कार्रवाई, दंडित कार्रवाई करें। नीमच नगर पालिका में एक बहुत बड़ा 34-36 का अवैध भूखंड घोटाला जो पूर्व में 20 सालों पहले हुआ था, 20 सालों पूर्व जो घोटाला हुआ था उसको लेकर नगर पालिका हमेशा विवादित रहती है। उसमें नगर पालिका के अधिकारियों द्वारा 5-5, 10-10 लाख रुपए देकर उनका निर्माण कराया जाता, उनकी खरीदी बिक्री करवाई जाती है, जबकि शासन ने इस पर रोक लगा रखी है। शासन की रोक के बावजूद भी नगर पालिका को किस तरह से नगर पालिका का अधिकारियों के मिलीभगत से नुकसान पहुंचाया जाता है, ये आपके सामने कई वर्षों से देखा जा रहा है। वर्तमान हालातों के अंदर
जब 15 महीने में कांग्रेस का शासन आया था, उस टाइम तात्कालिक कलेक्टर महोदय जितेंद्र राजे जी के आदेश पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी कुरैशी जी ने यहाँ पर नगरपालिका की जो जितने भी 34-36 के अवैध घोटाले, अवैध भूखंड थे, उन पर नगरपालिका आधिपत्य का बोर्ड गाड़ा था और वहाँ उन बोर्डों पे लिखा गया था कि ये नगरपालिका आधिपत्य की ज़मीन है, इस पर क्रय विक्रय या अतिक्रमण करना कानूनन जुर्म है। लेकिन वर्तमान में देखिए कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनी नगरपालिका की, और नगरपालिका में हम जो पहले से संदेश था कि भारतीय जनता पार्टी जो है भूमाफियाओं की सरकार है और भूमाफियाओं के इशारों पे काम होगा, इसका सीधा उदाहरण कई बार देखने में मिला। लेकिन वर्तमान हालातों के अंदर आप देखिए कि आज रात को नगरपालिका परिषद की जो ज़मीन थी जिस पर नगरपालिका का बोर्ड लगा हुआ था, ग्राइंडर लेके कुछ लोग अज्ञात लोग आते हैं और वो आकर इस बोर्ड को काट देते हैं। और अज्ञात लोग नहीं, कहीं ना कहीं भूमाफिया लोग ही हैं और एक बोर्ड तो काटते ही हैं, अन्य बोर्ड भी काटने लगते हैं। जितने में यहाँ के जो आदिवासी लोग रहते हैं उन्होंने चिल्लाचोट करी, हंगामा मचाया, तो वो कार लेकर भाग जाते हैं। इस तरह का कृत्य हो रहा है। अब हमें नगरपालिका से कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ के जिला कलेक्टर को इस बार संज्ञान में लेना चाहिए कि किस तरह से नगरपालिका में ज़मीनों का खेल शुरू हो चुका है और उसको कलेक्टर महोदय खुद को आगे आकर इस पे ज़मीनों का खेल को रोकना चाहिए। नगरपालिका अध्यक्ष वर्तमान में जो है वो भूमाफियाओं से घिरे हुए हैं और नगरपालिका जो है ज़मीनों का खेल चालू हो चुका है। और इसका सीधा उड़ान आपको देखिए कि यहाँ पर जो बोर्ड है उसको काट दिया गया है और बोर्ड साइड में पटक दिया गया है। और इस बात की सूचना जब शहर में लगी तो हम लोग भी यहाँ पहुँचे। तो क्या माना जा सकता है भूमाफिया गैंग वापस सक्रिय हो चुकी है इस चीज़ को लेकर? बिल्कुल, 34-36 के जो अवैध भूखंड घोटालों की भूमाफिया गैंग है वो कहीं ना कहीं सत्ताधारी लोगों की है। कहीं ना कहीं नगरपालिका में सत्ताधारी लोग जो भूमाफिया हैं उन लोगों के भूखंड है ये। और ये खेल 6 माह हुए हैं और 6 माह में ये खेल चालू हो चुका है। और अब ना जो है यहाँ पर 34-36 के अवैध भूखंडों को किस तरह से वैध करने का खेल और साथ ही उन पर कब्जा करने का खेल चालू हो चुका है। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।